हेलो दोस्तों, मैं नकुल कुमार आपके अपने परिवार एबीएन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज आपके लिए हेलो एल्केन्स का हेलो एरिन्स चैप्टर का लेक्चर 10 लेके आए हुए हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आप मेरे वीडियो को शेयर, लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। देखना क्या है कि हेलो एरिन्स बनाने की विधि, हेलो एरिन्स कैसे बनाए जाते हैं। हेलो एरिन्स देखिए, यहाँ बता है कि एरिन्स को हेलोजनीकरण से, यानी एरिन्स को हम क्या करें, हेलोजनीकरण करेंगे तो क्या होगा, हेलो एरिन का निर्माण होगा। देखिए इसमें लिखा हुआ एरोमेटिक हाइड्रोजन को, हाइड्रोकार्बन को किसी हेलोजन वाहक की उपस्थिति में साधारण ताप पर सीधे हेलोजनीकृत करके हम हेलो एल्केन प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम एग्जांपल लिए हुए हैं C6H6 यानी बेंजीन हो गया, और बेंजीन को हम क्या किए हैं, Br2 से अभिक्रिया क्या किए, हम हेलोजनीकृत कर दिए। ठीक है, अब किसकी उपस्थिति में, FeBr3 की उपस्थिति में। तो अब क्या होगा, आपस में जब अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ से होगा C6H5 और यहाँ से C6H5Br बाहर निकल जाएगा, प्लस में क्या निकलेगा, यहाँ पर HBr निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका फिर उसी तरह Cl2 से, अब किसी को भी आप आयोडीन से भी कर सकते हैं, क्लोरीन है, फ्लोरीन भी से कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल हम दे देते हैं आपको, इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन, इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन, 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 इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो होगा, इसका नाम होगा ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। अब आइए एक एग्जांपल आपको देते हैं, एग्जांपल देकर समझाते हैं। देखिए यहाँ पर C6H5H6 को जब हम Br2 से विक्रिया करा दी, हम क्या करा देते हैं, F2 से विक्रिया करा देते हैं। F2 से जब F2 से विक्रिया कराएंगे तो क्या होगा कि यह बनेगा C6H5F प्लस HF प्राप्त होता है। ठीक है, अब आते हैं डायजोनियम समूह। कोई भी डायजोनियम समूह को हम कहते हैं हेलोजनीकरण द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं हेलोजन को, तो क्या होता है, हेलो एल्केन का प्राप्ति होता है। ध्यान दीजिए, एक में हम बताएं कि क्लोरीन या ब्रोमीन द्वारा बेंजीन क्लोराइड को क्यूप्रक्स क्लोराइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उपस्थिति में गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। देखिए कुछ एग्जांपल यहाँ पर लिखे हुए हैं। C6H5 ये डाइजोनियम क्लोराइड है ना, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हम क्या किए, कोप्रस क्लोराइड और हम क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, बेंजीन क्लोरोबेंजीन बनेगा, बेंजीन क्या बेंजाइल क्लोराइड बनेगा। ठीक है, प्राप्त हो जाएगा N2। एक दो इसका भी एग्जांपल देते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, सेंडमेयर अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, सेंडमेयर अभिक्रिया। चलिए एक एग्जांपल देते हैं आपका, फिर एक और C6H6 यहाँ 5 है ना, 5H5 प्लस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को लिख देते हैं N, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या कि इसके साथ Cl जुड़ा हुआ है तो डबल बॉन्ड रहेगा। जब हम इसको क्या करते हैं कि कोई भी अभिक्रिया होता है तो क्यूप्रस के उपस्थिति में, Cl2 की उपस्थिति में प्लस HCl के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या हो जाएगा, किसी अन्य चीज के लिए भी आप कर सकते हैं। यहाँ क्या मान लेते हैं, F के लिए भी कर सकते हैं, Br के लिए कर सकते हैं। ठीक है, Br तो यहाँ पर HBr होगा। ठीक, यहाँ पर जैसे ही होता है, यहाँ पर भी जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो वैसे क्या ऐसे रहने देते हैं, ठीक रहेगा ना। यहाँ से HCl उपस्थित रहेगा, HCl ताकि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और यहाँ से क्या कर देंगे C6H5 और यहाँ Br प्राप्त हो जाएगा, और साथ में N2 गैस क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, आप इसका एग्जाम्पल दे दिए। अब देखिए कुछ अगले का आपका एग्जाम्पल क्वेश्चन है, इसको मिटा देते हैं, इसका भी कुछ एग्जाम्पल दे देंगे आप। ठीक है, अब यहाँ आपको देखना है
कि 2 नंबर में आयोडीन द्वारा हम डाइजोनियम लवण का क्या पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करके हम आइडोबेंजीन प्राप्त करते हैं। या कहने का मतलब सेम टू सेम है। अब किसके साथ? पोटेशियम आयोडाइड। एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पर हम C6H5N डबल बॉन्ड N। अब क्या डाइजोनियम लवण का क्या करते हैं हम डाइजोनियम लवण को, बेंजीन डाइजोनियम हो गया N2 है, तो किसी के साथ भी हम क्या करते हैं अभिक्रिया कर देते हैं। हम मान लेते हैं कि यहाँ पर Cl हो गया और इसको हम क्या किए, किसकी उपस्थिति में किसके साथ हम क्या करें, आयोडीन के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो आयोडीन के साथ हम अभिक्रिया कर दिए क्या पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया कर दिए। और पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से N2 तो साथ में निकलेगा ही, उसके बाद क्या निकलेगा आपका C6H5 हो जाएगा प्लस N2 प्लस KCl बाहर निकल जाएगा। ठीक है, आते हैं अब फ्लोरीन द्वारा। अब क्या है फ्लोरीन, देखिए डाइजोनियम लवण को हम फ्लोरोरिक अम्ल से अभिकृत करके और डाइजोनियम फ्लोराइड को गर्म करके फ्लोरोबेंजीन प्राप्त करते हैं। यह अभिक्रिया आपका बाल साइमन अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? बाल साइमन अभिक्रिया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लिखे हैं बेंजीन डाइजोनियम है, ठीक है। अब डाइजोनियम लवण को हम क्या करेंगे कि डाइजोनीकरण करेंगे। डाइजोनीकरण करके अब क्या एक होगा HNO2 प्लस HCl के उपस्थिति में, ये दोनों होगा, लेकिन एक होगा 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में, एक होगा 0 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में। तो इसमें क्या होगा, जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा उसको हम CuCl प्लस HCl की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो एक क्या बना, क्लोरोबेंजीन बनेगा, साथ में N2 प्लस HCl गैस निकलेगा। उसी तरफ देखिए यहाँ भी होगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा और यहाँ पर CuBr HBr के साथ अभिक्रिया कराएंगे, उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो क्या हो जाएगा कि ब्रोमोबेंजीन का प्राप्ति होगी, साथ में N2 प्लस HCl का निष्कासन होगा। अब इसमें एक सेंडमेयर अभिक्रिया, इस सेंडमेयर अभिक्रिया हो गया, और यह एक अभिक्रिया है जो हम क्या किए हैं 0 से 5 डिग्री सेल्सियस है। इस सेंडमेयर अभिक्रिया इसके बारे में बता रहे हैं, ठीक। जब हम इसको क्या करेंगे HNO3 प्लस HCl के साथ कितना डिग्री सेल्सियस पर तापमान पर, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर हम क्या करते हैं अभिक्रिया कराते हैं तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हम क्या करते हैं Cu या HCl की उपस्थिति में जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है आपका, क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है, साथ में नाइट्रोजन गैस बाहर निकलता है, और इसी को हम गेटरमैन अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल एक और दे देते हैं आपको, आप लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, दिखाई दे रहा है तो बहुत अच्छा है। चलिए अब यहाँ हम क्या कर दिए, NH2 को जब हम अभिक्रिया करा दिए आपको HNO2 प्लस HCl कितना से 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, कितना 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, तब क्या होगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हम क्या कर दिए Cl2 को, अब फिर हम KF2 के साथ अभिक्रिया करा दी, किसके साथ, KF2, ठीक है, KF2 के साथ KF3, क्या बनाना हमको, एक एग्जाम्पल आयोडीन बना देते हैं, ठीक रहेगा, ठीक, आयोडीन बनाते हैं आई से, ठीक, के आई से पोटेशियम आयोडाइड से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा, बेंजीन आयोडाइड बन जाएगा, ठीक है, बेंजीन आयोडाइड का निर्माण होगा। अब प्लस में कौन सा गैस निकलेगा, N2 गैस निकल जाएगा। यही आपका क्या है, क्या गेटरमैन अभिक्रिया है। आप इसका नोट करना चाहते तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला है हुंस-डीकर अभिक्रिया से, यानी हेलोएरिन हुंस-डीकर अभिक्रिया से भी प्राप्त किया जा सकता है। ध्यान दीजिए, कुछ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों के रजत लवणों को हम क्या करते हैं, ब्रोमीन के साथ CCl4 के विलाय की उपस्थिति में हम क्या करते हैं अभिकृत करते हैं। तब क्या होता है कि उनके ब्रोमो उत्पन्न होते हैं, यानी हेलोएल्कीन का हेलोएरिन का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया हैंस-डीकर अभिक्रिया कहलाता है। प्राप्त ब्रोमो यौगिक में मूल रजत लवण की अपेक्षा एक कार्बन की संख्या घट जाती है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम क्या लिखे हैं, देखिए यहाँ पर C6H5COOH प्लस Br2 है कि तब इसको एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी बेंजीन है जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल को हम Br2 से अभिक्रिया कराएंगे तो C6H5
Br यानी ब्रोमोबेंजीन या क्या है बेंजाइल ब्रोमाइड प्राप्त होता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है और साथ में आपका AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड बाहर निकलता है। चलिए एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल और देकर आपको समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर C6H5COOAg प्लस Cl2 के साथ भी अभिक्रिया कर सकते हैं। तो C6H5Cl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस AgCl बाहर निकल जाएगा। उसके बाद आपका फिर एक एग्जाम्पल C6H5COOAg प्लस Br2 हो गया है। आप F2 के साथ भी अभिक्रिया करा सकते हैं। तो C6H5 यहाँ पर F प्लस CO2 प्लस AgF प्राप्त होता है ना, ठीक है। अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्या है आपका कि फिनोलिक यौगिक की फास्फोरस पेंटा हाइलाइडो के साथ अभिक्रिया माने से अभिक्रिया द्वारा, यानी हम क्या करेंगे कि फिनोलिक यौगिकों के फास्फोरस पेंटा हाइलाइडो के साथ अभिक्रिया करेंगे तो प्राप्त क्या होगा। देखिए कोई भी क्या है क्लोरोबेंजीन को जब हम क्या करेंगे फिनोल या बेंजीन, फिनोल या फास्फोरस, ठीक है, फिनोल या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की अभिक्रिया के द्वारा भी बनाया जाता है। लेकिन इसकी अभिक्रिया के उत्पाद में क्या होता है कि काफ़ी मात्रा में उत्पाद कम होता है। देखिए क्लोरोबेंजीन को फिनोल तथा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया करने पर जो उत्पाद बनता है वह बहुत ही कम मात्रा में बनती है। ध्यान दीजिएगा C6H5PO से क्या है C6H5OH को जब हम PCl5 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, क्लोरोबेंजीन बना POCl3 बाहर निकलेगा प्लस आपका HCl हो गया। उसी तरह आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर अब यह तो हो गया, अब इसका एग्जाम्पल हो गया, ये क्या हो गया फिनोलिक एल्डिहाइड हो गया, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल आपको हम दे देते हैं जो आप घर से बनाकर लाइएगा। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि CH4 प्लस Br2, दूसरा का है CH3COH प्लस PCl5, दूसरा का आपका दे देते हैं C2H5Cl2Cl प्लस H2, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दो और लिख देते हैं, बेंजीन को जब हम Cl2 से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा। 5 नंबर आपका एग्जाम्पल हो जाएगा Cl के साथ अभिक्रिया कराएंगे H2 के क्या प्राप्त होगा। चलिए आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आप मेरे वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका नोटिफिकेशन चल जाए और आप अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि उनको भी कुछ फायदा हो सके। यह बोर्ड लेवल के लिए बहुत ही अच्छा और टॉपिक बाय टॉपिक आपको हम बताते हैं ताकि आपको इससे कहीं से न इस वीडियो में या इस टॉपिक में कहीं से दिक्कत नहीं हो और आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा काम कर सके। चलिए ध्यान दीजिएगा। आप